अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी को बनी इसराइल की एक नायाब गाय का वाक़या सुनाऊंगा कि जिसकी कीमत लाखों करोड़ों में नहीं यानी अरबों खरबों में थी। तो दोस्तों उस गाय में ऐसी क्या खासियत थी कि जिसकी वजह से उसकी कीमत लाखों खरबों में थी, आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा। इसीलिए मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक देखें। मेरे प्यारे दोस्तों, रिवायतों में आता है कि बनी इसराइल में एक शख्स अपनी बीवी के साथ रहा करता था। अल्लाह ताला ने उस शख्स को एक बेटा भी नवाजा था, यानी वो बेटा बहुत ही ज़्यादा छोटा था और उस शख्स की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, यानी वो ज़ईफ़ हो गया था। और दोस्तों उस शख्स के पास एक गाय का बछड़ा भी था, यानी एक गाय का बच्चा था जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। एक दिन वो शख्स उस गाय के बच्चे को लेकर जंगल में जाता है और अल्लाह ताला की अमान में अपने गाय का बछड़ा देते हुए ये अर्ज करता है कि या अल्लाह, मैं ये गाय का बछड़ा तेरी अमान में देता हूँ ताकि तू इसकी हिफाजत फरमाए, और जब मेरा बेटा इस काबिल हो जाए तो तू उसे वापस लौटा दे। ये कहकर वो शख्स अपनी गाय को अल्लाह ताला की अमान में दे देता है और फिर कुछ दिनों के बाद उस शख्स का इंतकाल हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इधर उस शख्स की बीवी अपने बेटे को पालती है। धीरे धीरे जब वो बच्चा बड़ा होने लगता है, आखिरकार वो वक्त आ ही जाता है जब उस लड़के की उम्र 18 साल हो जाती है। तो उसकी बूढ़ी माँ अपने बेटे से ये बात कहती है कि तुम्हारे वालिद मोहतरम ने एक गाय का बच्चा अल्लाह ताला की अमान में दे दिया था हिफाजत के लिए, ताकि जब तुम बड़े हो जाओ, इस काबिल हो जाओ, तो तुम उस गाय को हासिल कर लो और उस गाय से फायदा उठाओ। और उस लड़के की माँ ये बात कहती है कि तुम्हें मैं वो जंगल का रास्ता बताती हूँ जहाँ पर तुम्हें वो गाय मिलेगी, तुम वहाँ जाओ और उस गाय को हासिल कर लो। और एक बात याद रखना, तुम्हें वो गाय ऐसे ही नहीं मिलेगी, यानी तुम्हें अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करना पड़ेगा, उससे मांगना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें वो गाय मिलेगी। दोस्तों अपनी माँ की ये बात सुनकर वो लड़का वहीं पर जाता है जैसा कि उसकी माँ ने बताया था और अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करता है कि इलाही, मेरे वालिद मोहतरम ने कुछ साल पहले तेरी अमान में एक गाय का बच्चा दिया था जो मुझे वापस लौटा दे। दोस्तों इधर जैसे ही वो अल्लाह ताला से दुआ मांगता है, उधर फौरन ही जंगल से एक सुनहरी गाय उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है, बहुत ज्यादा नायाब होती है। दोस्तों वो लड़का अपनी गाय को पाकर बहुत ज्यादा खुश होता है और उस गाय को लेकर अपनी माँ के पास आ जाता है। जब माँ उस गाय को देखती है तो वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वो गाय बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, बहुत ही ज्यादा नायाब थी। फिर उसकी माँ उस लड़के से कहती है कि तुम इस गाय को लेकर बाजार में जाओ, अभी बाजार में गाय की कीमत 100 दिनार है, और अगर तुम्हें इस गाय की कीमत कोई 100 दिनार से ज्यादा दे तो तुम उसे हरगिज ना बेचना मेरे इजाजत के बगैर। अपनी माँ की ये नसीहत सुनकर वो लड़का बाजार में जाता है और अपनी गाय को बेचने लगता है। तभी बाजार में एक शख्स आता है और उस लड़के से कहता है कि इस गाय की कीमत क्या है। तो ये लड़का उस गाय की कीमत बताता है कि इस गाय की कीमत 100 दिनार है। तो इस बात पर वो शख्स कहता है कि मैं तुम्हें 1000 दिनार दूंगा इस गाय के, तुम मुझे इसे बेच दो। ये बात सुनकर ये लड़का कहता है कि मैं तुम्हें बेच दूंगा, मगर इससे पहले मैं अपनी माँ की इजाजत लूंगा। लड़के की ये बात सुनकर वो शख्स कहता है कि मैं तुम्हें इस गाय के 2000 दिनार दे दूंगा, मगर तुम इस गाय को अपनी माँ से पूछे बगैर मुझे बेच दो। ये बात सुनकर वो लड़का कहता है कि तुम मुझे इसके कितने भी 1000 दे दो, मगर मैं तुम्हें नहीं बेचूंगा अपनी माँ की इजाजत के बगैर। फिर वो लड़का अपनी गाय को लेकर अपनी माँ के पास आ जाता है और अपनी माँ से ये बात कहता है कि मुझे बाजार में एक शख्स मिला था जो कि इस गाय के 2000 दिनार देने को तैयार था। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, वो जो लड़के की माँ थी वो बहुत ही ज्यादा परहेजगार थी, बहुत ही ज्यादा नेक थी। जब वो अपने बेटे की इस बात को सुनती है तो वो फौरन समझ जाती है कि ये कोई मामूली शख्स नहीं, यानी ये कोई फरिश्ता ही है, और अपने बेटे से ये बात कहती है कि तुम जाओ उस आदमी से, यानी उस फरिश्ते से पूछना कि इस गाय को कब बेचना सही होगा। अपनी माँ की ये बात सुनकर वो लड़का फिर वापस बाजार में उसी जगह पर जाता है तो वो ये देखता है कि वो शख्स वहीं पर मौजूद है। फिर वो उस शख्स से, यानी फरिश्ते से ये बात पूछता है कि इस गाय को कब बेचना सही होगा। इस बात पर वो फरिश्ता कहता है कि तुम अभी इस गाय को मत बेचो, यानी आने वाले वक्त में इस गाय की तुम्हें इतनी कीमत मिलेगी कि जिससे तुम्हारा घर भर जाएगा। दोस्तों इधर दूसरी ही तरफ बनी इसराइल में एक बहुत ही ज्यादा मालदार, बहुत ही ज्यादा दौलतमंद शख्स रहा करता था, जिसके कुछ भतीजे भी थे। उसके भतीजे उससे जलन हसद के वजह से
اس کا قتل کر دیتے ہیں۔ پھر جب یہ بات لوگوں کو پتہ چلتی ہے کہ اس امیر ترین شخص کا قتل ہو گیا ہے تو وہ قاتل کو بہت ہی زیادہ ڈھونڈتے ہیں، مگر اس شخص کا قاتل انہیں کہیں نہیں ملتا۔ پھر وہ لوگ ہار پچھتا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی زیادہ امیر ترین شخص رہتا تھا جس کا قتل ہو گیا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا قاتل مل جائے۔ اس بات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا قاتل مل جائے گا، مگر اس میں بہت ہی زیادہ مال و دولت خرچ ہوگا۔ یعنی بنی اسرائیل میں ایک سنہری گائے ہے جس کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں نہیں یعنی اربوں خربوں میں ہے۔ بنی اسرائیل میں جتنے بھی ہیرے زیورات ہیں ان سب سے کہیں زیادہ بڑھ کر اس گائے کی قیمت ہے، یعنی اس کی قیمت بہت ہی زیادہ ہے۔ تم بنی اسرائیل میں اس گائے کو تلاش کرو اور اس گائے کی جتنی قیمت میں نے بتائی ہے اسے ادا کر کر وہ گائے میرے پاس لے کر آؤ، پھر میں بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے۔ دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر جتنے بھی لوگ تھے وہ اس گائے کو تلاش کرنے لگے۔ تلاش کرتے کرتے وہ لوگ اسی لڑکے کے گھر تک آ پہنچے جہاں پر وہ سنہری گائے تھی۔ دوستو میں آپ سبھی کو بتا دوں ان لوگوں نے اس لڑکے کو اس گائے کے بدلے بہت ہی زیادہ مال و دولت دی، یعنی اتنا دیا کہ اس لڑکے کا گھر بھر گیا۔ پھر دوستو وہ لوگ اس گائے کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس امیر ترین شخص کو لے کر آؤ جس کا قتل ہو گیا ہے۔ اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس گائے کے دم سے اس امیر ترین شخص کے جسم پہ مارا تو وہ امیر ترین شخص زندہ ہو گیا اور اس نے بتا دیا کہ میرا قتل میرے بھتیجوں نے کیا ہے۔ یہ بات بتانے کے بعد وہ شخص دوبارہ اسی حالت میں چلا گیا جیسا کہ پہلے تھا۔ پھر لوگوں نے اس امیر ترین شخص کے بھتیجوں کو پکڑ لیا اور اس امیر ترین شخص کو دفنا دیا۔ تو دوستو آپ سبھی کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس نایاب گائے کی کیا خاصیت تھی کہ جس کی وجہ سے اس کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں نہیں اربوں خربوں میں تھی۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی، جب تک کے لیے خدا حافظ۔ یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، تیرا وصف بیان ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑا نبی جی، تیری کون کرے گا بڑا، تیرا وصف بیان ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑا نبی جی، تیری کون کرے گا بڑا، اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم۔